हफ्ते में 15 दिन में। हाँ, हमारे को शारीरिक शक्ति कम हो गई तब भगवान नहीं कहते ऐसे। शरीर में जब तक शक्ति है अपने भगवान की बढ़िया से पूजा करो। तो स्वयं स्नान करो, अपने उस आत्म तत्व का प्रतीक जो परमात्मा जिसकी आप पूजा कर रहे हो शिव, उनके ज्योतिर्लिंग को भी स्नान करो। ठीक, उसके बाद क्या करना है? आत्म शुद्धि के बाद फिर क्या करें? अपनी, अब ये तो फिजिकल बॉडी की शुद्धि है, फिर उसके बाद आचमन करो। आचमन कितने बार किया जाता है? 3 बार। अब चलो क्यों ना उसको पूरा पीना है। और आचमन करते समय पानी पीने का भी एक नियम है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपको वहां तक पहुंचाएंगी। कथाएं मुझसे ज्यादा आती होंगी आपको, मुझे पता है। शिव जी बारे में तुमको मुतुका पत्त छू जो तुम मगो पत्त छू, परंतु शिव जी को आपने उतने समय से पता होते हुए भी शिव जी के आपको दर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि केवल गोरी गप्प सुनी है आपने, वो प्रोसेस तैयारी नहीं की आपने। क्यों? और वाट पाकने का रोटी ला तो हम कह देते हैं, परंतु रोटी ला, वो रोटी बनाती कितनी मेहनत से है ये चीज जानना है। वैसे ही उस परमात्मा को आप बुलाओगे, कैसे आएगा वो? उसकी पूरी प्रोसेस जाननी पड़ेगी। तो उसको प्रोसेस को जानने के लिए क्या करना है? पहले आपने शुद्ध किया शरीर को, अब आत्म शुद्धि करनी, मनोशुद्धि करनी। मनोशुद्धि किससे होती है? आचमन करने से। इसलिए कभी भी देवताओं को जब जल चढ़ाया जाता है तो हमेशा ऐसे चढ़ाया जाता है। मैंने हमेशा बताया ऐसे हाथ करके। यह हाथ का अगला वाला हिस्सा जो होता है ये देव तीर्थ कहलाता है। ये जो पोर्शन है ये क्या है? देव तीर्थ है। तो इसलिए हमेशा देवताओं को ऐसे जल दिया जाता है। इसीलिए ये हाथ ऐसा होता है। ऐसा ही यंत्र होता है अर्घ। अर्घ हमारे इसी हाथ की अंजलि का प्रतीक है। तो देवताओं को हमेशा जल यूं दिया जाता है। ठीक। और जब अग्नि को आप जल देते हैं, जैसे आप हवन कर रहे हैं तो विनियोग कर रहे हैं, जैसे आप मूर्धान्विति मंत्र भरद्वाज महावैश्वानरो देवता पूर्णाहुति होमे विनियोग कहेंगे, तो ऐसे नहीं चढ़ाएंगे बल्कि ऐसे चढ़ाएंगे, क्योंकि अग्नि को जल यहां से चढ़ाया जाता है। इसे अग्नि तीर्थ कहते हैं। ये कोई नहीं बताता शिव जी ने ऐसा किया, पार्वती जी ने ऐसा किया। वो करते करते कितने युग बीत गए, परंतु आगे ये भी तो जानो। तो ये है अग्नि तीर्थ। और जब आप पितरों को जल देते हैं तो यहां से जल दिया जाता है ऐसे। और कदू लोगों में अंगूठी ऐसे चिपका दी नहीं हुई, अंगूठ बटे पानी दी नहीं। अंगूठे से कभी पानी नहीं देना चाहिए देव पितरों को। अंगूठा ही डराओ। हमारे वहां पहनी बटी का चिल्ले भुत्ती खा पहुंची पहुंची ना पहुंची तो कहीं को देवे गुस्से आ गए जब भुत्ती खा। हाँ चलो थम्सअप है गयो। अंग्रेज उल्टे खोपड़ी साथ देखा, जिसको हमारे यहाँ सबसे बेकार मानते थे गुत्ती खा, चलो थम्सअप है गयो। लाइक होगा तो ऐसा वाला हाथ दिखा देगा, अनलाइक डिसलाइक होगा तो ऐसा करेगा। तो यानी कि अंगूठा नहीं लगा जाता तर्पण में, उसमें अंगूठे को अलग रखा जाता है, वर्जित किया जाता है। और जो हमारे ये रेखाएं होती है यहाँ पर, ये बीच का हिस्सा, यह हमारा देव तीर्थ है, पितृ तीर्थ है। पितरों को जल यहाँ से, और अपने को जल जब पिया जाता है तो ऐसे पिया जाता है। इसलिए कभी भी धारे से पानी पीते थे तो ऐसे पीते थे। ऐसे कोई पीता था पानी? पीता था? ऐसे भी पानी पीना वर्जित है। धारे में अगर पानी पीना है तो ऐसे। तो जब भी आप आचमन करते हैं तो आचमन का जल लेकर के ओम ऋग्वेदाय ऐसे पीना चाहिए। और आचमन एक निश्चित बनी होती है, इसकी एक निश्चित माप है। तो 3 चम्मच पानी पूरी पीनी है। पहला चम्मच किसके लिए करता है? ओम ऐं आत्मतत्वम शोधयामे नमः स्वाहा। ओम ऐं आत्मतत्वम शोधयामे स्वाहा। पहली चम्मच पानी पीने से आत्म शोधन हो जाता है। ओम ह्रीम विद्यातत्वम शोधयामे। ओम क्लीं शिव। दूसरा है ओम ह्रीम विद्यातत्वम। दूसरा है विद्या तत्व। विद्या तत्व किसको कहते हैं? ज्ञान का तत्व। ज्ञान कौन लेता है? फिजिकल बॉडी। ज्ञान इसका विषय है, क्योंकि मन मस्तिष्क का विषय है। दूसरी चम्मच पीने से मन मस्तिष्क शुद्ध होता है, और तीसरी चम्मच पीने से शिव तत्व यानी कि पूरी का पूरा शरीर शोधित हो जाता है। इसलिए 3 चम्मच जल पीने का विधान है। ठीक। और इनमें 3 चम्मच पिया जाता है और चौथा चम्मच छोड़ा जाता है। और जैसे आपने आचमन करते करते बूढ़े हो गए
ओम ऋग्वेदाय स्व, यजुर्वेदाय स्व, सामवेदाय स्व, अथर्ववेदाय नमः। अब कई तो पहले पूछे ने पूछ जब पंडित कहती अथर्वेद ने वो मई नामक दैत्य लेकर चिबल तब भी वजह हम होते नमः के दिनों, ऐसा कुछ नहीं है भगवास। अथर्ववेदाय नमः इसलिए कहते हैं ओम ऋग्वेदाय स्वाहा का, स्वाहा माने स्व आहा, स्व माने अपना, आ माने संपूर्ण, हा माने समर्पण। जब हमने सर्वस्व समर्पण कर दिया उसे स्वाहा कहते हैं। स्वाहा शब्द कोई सामान्य स्वाहा शब्द नहीं है। स्व माने अपना, आ माने संपूर्ण, हा माने समर्पण। जब हम अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हैं उसे स्वाहा कहते हैं। तो ऋग्वेदाय स्वाहा यानी हमने ऋग्वेद को सर्वस्व समर्पण किया, यानी उसे आत्मसात कर लिया। यजुर्वेद को आत्मसात कर लिया, सामवेद को आत्मसात किया। अथर्ववेदाय नमः क्यों कहा? क्योंकि अथर्ववेद ब्रह्म वेद है, गुप्त वेद है। उसके अंदर वो विद्याएं हैं जो हर जगह पर उद्घाटित नहीं की जा सकती। रहस्याति रहस्यकम जो है, लोग कहते हैं मैं नामक दैत्य ले गया। हकीकत जो आज पाश्चात्य देशों के बाद जो भी मॉडर्न साइंस है, वो मॉडर्न साइंस हमारे अथर्ववेद की ही देन है। जो बेल्टेक मिसाइल सबसे पहले जर्मनी ने बनाई वो अथर्ववेद की ही महिमा है, ठीक। परंतु अथर्ववेद को कोई भी आदमी पूरे जीवन में आत्मसात नहीं कर सकता। इसलिए जो चीज को हम आत्मसात नहीं कर सकते, हम नमस्कार कह दो जो हमारे श्रेष्ठ हो। ऋग्वेद को हम आत्मसात कर सकते हैं, यजुर्वेद को कर सकते, सामवेद को कर सकते, पर अथर्ववेद को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना विशद और इतना गोप्य रहस्याति रहस्यकम है, हम उन्हें नमस्कार कहते हैं।